वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन यानी आरेखीय निरूपण के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में 3 नंबर के आते हैं। एक ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रहती है और उनके आधार पे 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपको रेलवे के अपकमिंग एग्ज़ाम में 3 मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। आरेखीय निरूपण में इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें नंबर ऑफ फिगर्स दिए गए होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और हर आरेख यानी फिगर कुछ ना कुछ इवेंट के बारे में बताता है, कुछ ना कुछ नाम है, कुछ भी ठीक है उसके बारे में बताता है। उन चीज़ को उनके बारे में जान के उसको बेस बना के हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें उनका जवाब देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए आकृति का अध्ययन करें, यानी इस फिगर का आप अध्ययन करें, उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। अब देखिए ट्रायंगल किसको दिखाता है, चाय पीना। ठीक है ना, जो ट्रायंगल है वो क्या दर्शाता है कि आप चाय पी रहे हो। ठीक है, को सर्कल के किसको दिखाता है, कॉफ़ी पीना। और रस पीने वाले को दर्शाता है स्केर यानी रस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। अब हमें कॉमन क्षेत्र यानी एरिया ढूंढना है जो चाय और कॉफ़ी दोनों के अंदर आता हो। देखिए रस किस में है, स्केयर के अंदर, ये वाला रस है। और चाय कौन सा है, चाय है ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, तो कॉमन कौन सा हुआ, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं इसका। तो ये जो एरिया है ये क्या है, चाय और रस दोनों पीते हैं। ठीक है ना, बट उसने क्या कहा है कि कॉफ़ी नहीं पी सकता, कॉफ़ी वाला इंक्लूड नहीं करना है। कॉफ़ी कौन सा होता है, सर्कल। तो आप देख सकते हो जो 23 नंबर है वो सर्कल में भी आता है, तो हमें 23 काटना पड़ेगा, तो बचा कितना, 36। तो अकेला 36 ऐसा है ठीक है जो रस भी पीता है और चाय भी, बट कॉफ़ी नहीं पीता। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेम है, ये वाली स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट सेम है, क्वेश्चन कौन सा आ गया, दूसरा। ठीक है, क्या पूछा गया है, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, चाय और कॉफ़ी। अब देखिए ये ट्रायंगल क्या था, चाय, और कॉफ़ी सर्कल में है, ये वाला। ठीक है, लेकिन अब ट्रायंगल यानी चाय ट्रायंगल है और कॉफ़ी क्या है, सर्कल। तो इनका कॉमन एरिया ढूंढिए। देखिए सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, ये मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगा तो ये वाला देखिए, ये जो एरिया है ये कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, चाय पीने वाले, और सर्कल क्या है, कॉफ़ी वाले, लेकिन रस नहीं पीते। तो रस किसके अंदर आता है, इसके अंदर। तो ये जो 23 नंबर है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बचा कौन सा, 45 यानी 45। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट सेम ही थी, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। और कॉफ़ी के लिए सर्कल था, तो आप इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर है सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 45 और 43 88, 23 और 15 38, 38 और 38 76, ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 164। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब देखिए जो डायग्राम था वो चेंज हो गया। अब क्या है, ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल पढ़ने वाले बच्चों को बताता है। ठीक है ना, सर्कल किसको दिखाता है, जो साइकिलिंग करते हैं, और
स्केयर जो है ट्रैकिंग पसंद है, ठीक है ना। 3 एक्टिविटी दिखाई गई है। अब क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है। अब पढ़ने का मतलब क्या था, ट्रायंगल, और ट्रैकिंग मतलब स्केयर, ये दोनों पसंद है, ठीक है, ये आगे। बट उसने बोला है साइकिलिंग नहीं चाहिए, साइकिलिंग मतलब सर्कल, तो ये 12 हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बचा कितना, 28, ठीक है। तो 28 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, कितने व्यक्ति को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है। अब पढ़ना का मतलब ट्रायंगल, ठीक है, और साइकिलिंग मतलब सर्कल। तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच का एरिया कौन सा है, कॉमन, ये है। ये जो ग्रीन कलर में एरिया है ये ट्रायंगल के अंदर भी आता है और सर्कल के अंदर भी आता है, ठीक है। ये तो बोल दिया कि पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है, लेकिन ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग किसके अंदर आता है, स्केयर के अंदर। तो 12 जो है, ये देखिए, ये जो 12 है इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रैकिंग के अंडर आता है। पूछा गया है कि कितने लोग हैं, तो बचा कितना, 31, तो 31 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है। पढ़ना एक्टिविटी कौन सी थी, जो एक्टिविटी है, इवेंट है ये ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर हैं, सभी को आप काउंट कर लीजिए। 12 और 28 40, और 43 83, ठीक है। और 31, 12 और 44 को ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 170। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन करते हैं, ट्रायंगल क्रिकेट को दिखाता है। ट्रायंगल किसको दिखाता है, क्रिकेट यानी सी, और सर्कल फुटबॉल को यानी एफ, और स्केयर किसको दिखाता है, बैडमिंटन यानी बी, ठीक है। कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बैडमिंटन और फुटबॉल कितने बच्चे, यानी स्केयर के अंदर भी आए और सर्कल के अंदर भी आए, तो ये एरिया ये है। 17 और 19 आते हैं, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट और पढ़िए, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेट किसके अंदर आता है, ट्रायंगल, तो 19 को हम काउंट नहीं करेंगे। बचा कितना, 17, तो 17 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं सिर्फ यही पूछा है, तो फुटबॉल में देखिए आप, फुटबॉल के लिए क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो 20 और 26 46, ठीक है, और ये कितना हो गया, 36, कितना आएगा, 82। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ये पहले ट्रायंगल के लिए क्रिकेट था, सर्कल के लिए फुटबॉल था, और स्क्वायर किसके लिए था, बैडमिंटन के लिए। तो कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल के लिए हम कॉमन एरिया ढूंढते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल के लिए ये आ गया, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते, तो 19 जो लोग हैं वो बैडमिंटन में भी आते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 20, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन करते हैं। अब लिखने की जरूरत नहीं, पहले दिया हुआ, फ्रेंच बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, और टर्किश बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्ति चीनी और तुर्की दोनों में बात कर सकते हैं। अब चीनी मतलब ट्रायंगल, और तुर्किश यानी ये आयत दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका एरिया देख लेते हैं हम। सॉरी, ये एरिया नहीं बनेगा, कॉमन एरिया ये एरिया है, ठीक है। क्योंकि ये टर्किश के अंदर भी आता है, तुर्किश, और तुर्की और चाइनीज़ के अंदर भी आता है, ठीक है ना। चीनी भाषा दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, 6 और 7 कितने होते हैं, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच में बात कर सकते हैं। केवल फ्रेंच,
तो केवल फ्रेंच की बात करूं तो ये सर्कल बनता है फ्रेंच का, लेकिन सर्कल के अंदर 5 और 2 है, तो 2 और 5 को काउंट नहीं करूंगा, केवल ये 12 ही काउंट होंगे, क्योंकि यही एक है जो केवल फ्रेंच बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति फ्रेंच और ओडिया ओडिया दोनों में बात कर सकते हैं? फ्रेंच और ओडिया यानी सर्कल और इस आयत का हमें कॉमन एरिया ढूंढना है। ये है, ठीक है ना। अब जो 2 नंबर है वो क्या है, वो तुर्किश भी बोल सकता है, बट उसने ये नहीं बोला कि तुर्किश नहीं बोल सकते, उसने बोला है कि फ्रेंच और ओरिया दोनों बोल सकते हैं। तो कितने हुए? 5 और 2 7। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन करते हैं, आयत क्या है? सॉफ्टवेयर कर्मचारियों को दर्शाता है। तो ये आयत है, तो सॉफ्टवेयर को मैं एस से डिनोट करता हूँ। त्रिकोण जो है वो ग्रामीण लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज क्या है? ग्रामीण मतलब जी। वृत्त क्या है? ग्रेजुएट्स को दर्शाता है। वृत्त जो है ग्रेजुएट यानी पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी कर लेता हूँ मैं। और वर्ग पीओ को दर्शाता है। अब 4 क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक सत्य है, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। देखिए ग्रामीण लोग कौन से हैं? त्रिभुज वाले, ठीक है, ये त्रिभुज वाले। सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएट वे हैं जो सर्कल के अंदर आते हैं, इस सर्कल के अंदर आएंगे। तो जो 9 है, 8 है, 7 है, 2 है और 3 है, ये क्या है? ये सर्कल के बाहर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं हैं। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी, देखिए जितने भी पीओ कर्मचारी हैं, देखिए ये वाले, वे सारे के सारे ट्रायंगल में आते हैं। तो सारे के सारे पीओ ऑफिसर क्या हैं? ग्रामीण हैं। तो बी तो वैसे ही गलत हो गया। सी देखते हैं, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। देखिए सॉफ्टवेयर कर्मचारी आयत के अंदर आते हैं। अब ये एक देखिए, ये वर्ग के अंदर नहीं आता, वर्ग के बाहर है, ठीक है। तो ये जो 1 नंबर है वो पीओ ऑफिसर नहीं है, तो इसमें तो लिखा हुआ तीसरे ऑप्शन में सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं, तो ये भी गलत रहेगा। डी देखते हैं, कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं। कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो ग्रामीण लोग ट्रायंगल वाले हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ। अब देखते हैं डी ऑप्शन, कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। ग्रामीण लोग कौन थे? ट्रायंगल वाले। और पोस्ट ग्रेजुएट कौन था? सर्कल वाले, ठीक है ना। तो कुछ लोग, तो कुछ में तो कौन कौन से आगे? 3, 2, 7 और ये 8 और 9, ये जो हैं सर्कल के बाहर हैं, तो मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, सेम फिगर दिया हुआ है। अब दोबारा से हमें किसी एक को चुनना है जो सही है। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। देखिए सॉफ्टवेयर कर्मचारी ये हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 5, 7 और 6, ठीक है। और पीओ क्या है? ये वाले। तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कर्मचारी कौन कौन से हो गए? 1, 2 और 5, ये तो वर्ग से बाहर हैं, तो ये तो पीओ कर्मचारी नहीं है, तो ये तो गलत रहेगा। दूसरा है, कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी, अब देखिए जो कॉमन एरिया 6 दिया गया है यहाँ पे, देखिए 6 वाला, वो आयत में भी आता है। देखिए इस आयत में आता है, तो मतलब वो सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी हैं। अब ये जो 6 नंबर है सर्कल में भी आता है, मतलब वे पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। और ये 6 नंबर वर्ग में भी आता है, तो मतलब वो पीओ भी हैं। तो ये कुछ नंबर हैं, तो यही पूछा गया कि दूसरे ऑप्शन में कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी है, तो ऑप्शन बी क्या है? वो सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन करते हैं, वही एक सही को चुनना है। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। देखिए पीओ कौन कौन से हैं? ये वाले 7, 6, 8, 11। इनमें से 7 और 6 ऐसे हैं जो इस आयत के कॉमन आते हैं, ठीक है ना। तो ये 13 कर्मचारी ऐसे हुए जो
ये आयत है, मतलब सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, और ये 13 के 13 किस में आते हैं, वर्ग में भी आते हैं, तो मतलब ये पीओ भी हैं। तो यही पूछा गया है कि कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। धन्यवाद।